साना गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई। मजीद एक लापता शहरी के अहल खाना ने मिसिंग पर्सनस डेस्क से रब्ता कर लिया है। 65 साल जहांगीर शाह के अहल खाना ने मिसिंग पर्सनस डेस्क पर इंदराज करवा दिया। साना गुल प्लाजा में लापता शहरियों की तादाद 86 हो गई है। साना गुल प्लाजा में जाँ बहक अफराद की तादाद 33 हो गई है और लापता शहरियों की तादाद भी 86 हो गई है। मज़ीद एक शहरी के लापता होने की जो मिसिंग पर्सनस डेस्क पे उसका इंदराज करवा दिया गया है। अहल खाना ने जो एक और शहरी लापता हैं उनका मिसिंग पर्सनस डेस्क से रब्ता करके उन्होंने इंदराज करा दिया है। 65 साल जहांगीर शाह के अहल खाना हैं वो यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने मिसिंग पर्सन डेस्क पर इंदराज बाकायदा करवा दिया है, जिसके बाद लापता शहरियों की तादाद अब 86 हो गई है। पवन कुमार एक बार फिर हमारे साथ गुल प्लाजा कराची से ही लाइन पर मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से अपडेट्स देते हैं। जी पवन बताइएगा, 65 साल जहांगीर शाह भी नहीं मिल रहे हैं, उनके अहल खाना ने लिखवा दिया है कि वो भी लापता है। जी बिल्कुल, ये एक अफसोस वाक़या है 2026 का। गुल प्लाजा थाने में जाँ बहक अफराद की जो तादाद है मजमूई तौर पर वो 31 हो चुकी है। ज़राए का ये कहना है कि इस वक्त की 86 जो अफराद है वो मिसिंग है। मज़ीद एक लापता शहरी है जिनके अहल खाना ने अपने मिसिंग पर्सन डेस्क पर रब्ता किया है और 65 साल जहांगीर शाह के अहल खाना ने मिसिंग पर्सन डेस्क पर इंदराज करा दिया है। साना गुल प्लाजा में लापता शहरियों की तादाद जो है वो 86 यानी 86 हो चुकी है, जबकि 33 के करीब जो अफराद है वो जहाँ बहक हो चुके हैं। इंतजामिया का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि मुख्तलिफ जो बिल्डिंग गुल प्लाजा थी वो मुकम्मल तौर पर मखदूश करार दी गई थी और गिर कर खाकसर हो गई है। इसमें मलबा हटाने में मजीद टाइम लगेगा, वक्त दरकार है, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग थी और तकरीबन ये 4 फ्लोर थी इसके, और तकरीबन ये जो है वो गिर चुके हैं इसके मुख्तलिफ हिस्से। तो इसलिए जो मलबा हटाने में जो है वक्त लगेगा। मजीद जो है कैजुअल्टीज़ का इम्कान है, क्योंकि 86% अभी तक रिपोर्ट हुए हैं जो मिसिंग है। लवाहिकीन जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा रहे हैं अपने जो प्यारे हैं उनको ढूंढने के लिए, जिसके बाद उनको मतलब ये बड़ी गर्म खबर आई थी कि वो काफ़ी उसकी सूरत हाल भी मखदूश हो गई है, उसकी दीवारें शिवारें भी कमज़ोर हो गई हैं। अब क्या पोजीशन है जी उसकी? बिल्कुल, देखें क्योंकि रंपा प्लाजा बिल्कुल ही इसके साथ ही है, तो ये आग जो है वो तकरीबन 40 घंटे तक चली है। मेज़नाइन फ्लोर से लगी थी, मेज़नाइन फ्लोर से होते हुए इस आग ने जो है आखिरी फ्लोर को लपेट में ले लिया था। यकीनन रंपा प्लाजा का जो बैक साइड साथ वाला जो हिस्सा है उसको नुकसान हुआ है। जैसे उसकी खिड़कियां हैं, उसका लोहा है, उसके टाइल वगैरह मार्बल वगैरह है, उनको नुकसान हुआ है। यहाँ पर जो एयर कंडीशन की जो राउटर्स लगे होते हैं उनको भी नुकसान हुआ है। इस तरह का कोई नुकसान हुआ है, ज़्यादा किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ है, मगर नुकसान ज़रूर हुआ है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, टाइल है, ग्रिल है, मुख्तलिफ जो लोही चीज़ें हैं या शीशा जो लगा हुआ है खिड़कियों के, उनको नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ें जो है अच्छा इस पवन कुमार, गुल परसों प्लाजा के बाद आग परसों लगने वाली आग से रंपा प्लाजा भी मुतासर हुआ है। जी परसों जब पवन इस पे आग पे काबू पा लिया गया था तो वज़ीर आला सिंध ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि जो जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए इमदाद देनी शुरू करेंगे और उन्होंने कहा था कल से इमदाद मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इस बारे में कोई रिपोर्ट आई आपके पास, इमदाद देखें, देनी शुरू कर दी या अभी वज़ीर-ए-आला नहीं? सिंध ने पहले दिन कोई तकरीबन 6:30-7 के करीब यहाँ दौरा किया था और सुबह ही जैसे ही आग लगी है तो उसके यानी हफ्ते के रोज़ पर आग लगी है और इतवार के दिन उनने नोटिस किया था और चीफ सेक्रेटरी सिंध को भेजा था यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने खुद दौरा किया और डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी कोसो, एसएसपी आरिफ अजीज से उन्होंने तफसीलात लिए और उसके बाद जो है कल उन्होंने जो जिनकी भी कैजुअल्टीज हुई है उनके लवाहिकीन को 1-1 करोड़ का देने का ऐलान किया था। और अभी तक इस किस्म की कोई खबर में कोई सदाकत नहीं है कि जो फैमिलीज यहाँ पर हमें सामने जो हमारे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ मिसिंग पर्सन भी रिपोर्ट हो रहे हैं, लापता अफराद भी रिपोर्ट हो रहे हैं, उनका इंदराज किया जा रहा है। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अभी तक हमें नहीं मौसूल हुई कि उनके पैसे जो है वो आज दिए जाएंगे या कब दिए जाएंगे।
इस किस्म की कोई अच्छा पवन पवन जो चीज़ है आपका वो सामने नहीं आई। आपका जो डेस्क है मिसिंग पर्सन्स का, इसके साथ आपका मुकम्मल राब्ता है, तो कुछ पता चला कि ज़्यादातर जो मिसिंग पर्सन्स हैं वो दुकानदार हैं, यहाँ कारोबार करने वाले हैं, या जो शॉपिंग करने के लिए आए थे वो हैं? कुछ इस बारे में कुछ देखें, इन्फॉर्मेशन मिली, ज़्यादा ज़्यादातर अफराद जो कौन है? फिगर्स है वो मिसिंग पर्सन में दुकानदार है और उनके साथ साथ काम करने वाले उनकी मुलाजमीन है। कोई इक्का दुक्का आपको लाइक अगर 86 जो अफराद हैं वो लापता रिपोर्ट हुए हैं, बल्कि अभी तो एक और तादाद बढ़ गई है, 87 हुए हैं लापता अफराद की, क्योंकि जैसे ही मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ तो मेरे सामने ही एक शख्स ने अभी रिपोर्ट आप कराया मेरे है। साथ रहें, मैं ज़रा तो ये खबर भी ब्रेक कर दूं। एक दुकानदार और मिसिंग पर्सन का इंदराज कराया गया और अब तादाद 87 हो गई है, 86 से जी बढ़ बिल्कुल गई है। बताती हूँ। पहले आप मेरे साथ रहें, ज़रा मैं नाज़रीन के साथ ये खबर शेयर कर लूँ। नाज़रीन आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा में जहाँ भक अफराद की तादाद तो 33 हो चुकी हुई है, और अब ताज़ा तरीन इतला आई है हमारे नुमाइंदे पवन कुमार वहाँ पे गुल प्लाजा के मलबे ढेर के ऊपर वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ से मुसलसल ये हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। और अभी इससे पहले जब हमने ये ब्रेकिंग शुरू की थी तो उस टाइम एक और बुजुर्ग थे 65 साल जहांगीर शाह, उनका पता चला था, तो उस वक्त तादाद 86 हो गई थी। और हमसे खबर ब्रेक करते करते बात करते करते इन्होंने बताया कि एक और शख्स के लापता होने की इतला मौसूल हुई है और टोटल तादाद जो है अब 87 हो गई है मिसिंग पर्सनस की। जी अब बताइएगा, कुछ इनकी डिटेल्स भी आई हैं? जी बिल्कुल, 87 जो है अब तक वो रिपोर्ट हुए हैं। इससे कबल जो है 86 थे। तकरीबन 33 जो अफराद है वो हमारे ज़राए में कंफर्म किए हैं कि वो जाँ बाग हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर जो ईडी और दीगर जो रजाकार है या जो मुख्तलिफ लोग हैं वो 28 कैजुअल्टी की कंफर्मेशन करते हैं, मगर अभी 5 और जो है डेड बॉडीज जो है वो निकाली गई है। तो उससे फिगर जो बनता है वो 33 बनता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ अफराद हैं वो यहाँ दरख्वास्त जो इलाज कराने आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर दुकानदार हैं और उनके मुलाजिम हैं। कुछ अफराद ऐसे हैं जो शॉपिंग के लिए आए थे। एक ऐसी फैमिली है जिसके 6 अफराद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से आए थे खरीदारी पर। वो उनका पता नहीं चल सका है कि वो क्या है। मुख्तलिफ जो दुकानदार यहाँ पर जो इस शॉपिंग प्लाजा में दुकान चलाते हैं उनकी फैमिली का यही कहना है कि जैसे आग लगी थी तो अगले 2 घंटे तक उनसे रब्ता था, उसके बाद रब्ता नहीं हो सकता है। वो ताल मिसली है, वो अपने प्यारों के लिए दुआएं कर रहे हैं, कुरान पाक का दुरूद कर रहे हैं ताकि वो उनकी अल्लाह ने कोई मुआवजा दिखाए और वो बच जाए। बच जाए, आमीन। अच्छा पवन यहाँ का पवन जो इंतजामिया है डिप्टी कमिश्नर उनसे हमारी बातचीत की हुई है कि बिल्डिंग पूरा मुमतोज करा दिया गया था और अब तक मुकम्मल तौर पर ये बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। तो जैसे ही हम इस हटाने का अमल शुरू करेंगे तो मज़ीद चीज़ें सामने आएगी और मीडिया को ब्रीफिंग दी अच्छा जाएगी। पवन ये बताइएगा कि आपने मुसलसल वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं मेज़नाइन फ्लोर पे आग लगी थी, तो जो ग्राउंड फ्लोर है और जो बेसमेंट है उसमें सब कुछ बच गया या वहाँ पर भी ठीक ठाक नुकसान हुआ है? कुछ इस बारे में अगर आगाह कर सकें। देखिए, मैं पहले दिन से हफ्ते की रात से लेकर अब तक यहाँ पर वक्तन ब वक्तन जो चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो रही है वो रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेजबाइन फ्लोर पर आग लगी थी 10:26 पर। मेजबाइन फ्लोर पर एक दुकान है कपड़ों की, उसमें आग लगी थी। उसके बाद ये आग ने जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्लोर को लपेट में ले लिया। आग ने लपेट में लेके ही जो मुख्तलिफ जो बिल्डिंग के हिस्से हैं वो खाकसर होकर गिर गए हैं। मुकम्मल तौर पर सिर्फ प्लाजा का जो बैक साइड और फ्रंट साइड जो कली गिर गया था, एक हिस्सा जो है वो रहता है। बताया ये जा रहा है कि क्योंकि इतनी आग की कैपेसिटी, इतनी आग की, इससे यही लगता है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, क्योंकि आग की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा थी। और इस वक्त भी बल्कि कल जो है शाम तक आग के शोले हमें कहीं कहीं से दिखने आ रहे थे। मतलब आज चौथा रोज़ है, आप समझ सकते हैं अभी भी मतलब अभी बिल्कुल अभी धुआं कूलिंग निकल रहा अभी है कूलिंग का अमल क्योंकि मुकम्मल आग नहीं की हुआ, शिद्दत इसका मतलब बहुत हम ये ज़्यादा कह थी। सकते हैं? पवन इसका आग मतलब की ये शिद्दत आप कह बहुत रहे हैं ज़्यादा कल भी थी, तो आपने अभी भी आग भड़कती दुकानें देखी है? और इसकी जो खुदारा है वो यहाँ पर मौजूद है। पवन इसका मतलब यह है कि आपने अगर कल भी आग भड़कती देखी है कई हिस्सों में, तो मतलब यह है कि कूलिंग का अमल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। देखिए, ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको ये कल की बात है। कल जो शाम के वक्त है 2 से 4 हिस्सों में हमने देखा था बिल्डिंग के, वहाँ पर आग जो है कभी भड़क उठी है। तो उस पर फायर ब्रिगेड का अमला है, उसको
बुझाने की कोशिश कर रहा था और उसके बाद फिर से वो आग जो है वो उठती रही है और थोड़े जो है भड़क उठते रहे हैं। इंतजामिया ने जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन और किलिंग का अमल जो है वो कल रात तक कंप्लीट कर लिया था, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन जारी है और इस वक्त जो है मशीनरी मलबा हटाने के अमल में मसरूफ है। इसके साथ साथ जो ईडी 1112 छिपा की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। यहाँ से मलबा जो है वो सड़कों के जरिए जो हटाया जा रहा है, क्योंकि पहले दिन मेन एंट्रेंस को या बेसमेंट को इस जरिए इसके लिए तोड़ा नहीं गया कि जो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको ज़्यादा नुकसान ना हो, क्योंकि वो हो सकता था कि कल या परसों तक वो लोग जो है जिंदा निकल आए। तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं इन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है इनने अपने तरीके और मैनेजमेंट के साथ इनको डिलीवर किया है। इस वक्त भी मशीन हटाने का जो सिलसिला है वो जारी है और ठीक हो गया। आप पर्सन की पवन, जो आप डेथ वहाँ पर है। मौजूद हैं, आप वहाँ पर मौजूद हैं। हम आपसे गाहे गाहे इस सूरत हाल के बारे में आगाही लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।